स्तर है, समान वाद विवाद का फॉर्मेट है, तो वहां पे हम किसको संबोधित करेंगे? निर्णायक है तो निर्णायक को संबोधित कर दीजिए, दर्शक है तो दर्शक को संबोधित कर दीजिए। उदाहरण के तौर पर जब हम भाषण प्रतियोगिता करते हैं तो समानता भाषण प्रतियोगिता में हमारा केंद्र कौन होना चाहिए? श्रोता होने चाहिए। भाषण किसको दे रहे हैं हम? श्रोताओं को। तो बार बार हम उस भाषण प्रतियोगिता में बीच बीच में बोलते हैं मेरे मित्रों, मेरे प्रिय मित्रों, मेरे भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों। तो हम क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि हम अपने श्रोताओं को संबोधित कर रहे हैं। और यही हम अगर पार्लियामेंट्री डिबेट में सबसे ज्यादा किसको संबोधित करते हैं? अध्यक्ष महोदय। क्योंकि किसको हम संबोधित कर रहे हैं? हम किसी को सुनाना नहीं चाह रहे हैं, हम किसको बता रहे हैं? सिर्फ अध्यक्ष महोदय को। और हम बोलते हैं, एक शब्द आता है उसमें, बार बार एक लाइन आती है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अपने विपक्षी वक्ताओं को बताना चाहता हूं। इट मींस एवरी वर्ड शेल गो थ्रू द अध्यक्ष महोदय, है ना? उनके माध्यम से ही आपके पास जाना है। मैं सीधे आपको नहीं टारगेट कर रहा। ही विल डिसाइड व्हाट इज करेक्ट और व्हाट इज नॉट करेक्ट, क्या डिबेट के उसमें रिकॉर्डिंग में आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, क्या चीज इंपेक्टिव है, क्या नहीं है ना? इसलिए हम अध्यक्ष को संबोधित करते हैं। पलक आप रट कर आई थी शायद, थोड़ा थोड़ा। कितना क्या रटा था? जो भूली थी वही रटा था, पूरा रटा था, भूल थोड़ा सा कहीं। क्या समझ में आया इससे? बेसिक डिफरेंस बिटवीन याद करना एंड रटना, बहुत बारीक सा अंतर है। अब ये बारीक सा अंतर क्या कहता है कि अगर आपको चीजें याद है तो आपसे 10 साल बाद पूछेंगे तो भी शायद आपको याद हो जाएगी। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? अच्छा, और a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है? बाकी लोग क्यों नहीं बोले? क्योंकि ये उस टाइम पे रटा था आप लोगों ने, है ना? इनने याद किया था। अब a प्लस बी का ब्रैकेट 4 ऊपर, उसका फॉर्मूला क्या है? सिलेबस में नहीं। हाँ, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी का होल 4 मान सकते हैं ना हम, है ना? तो चीज यही है, सेंस क्या है कि हमको रटना नहीं है, याद करना है। याद क्या करना है? कंटेंट याद करना है। अब क्या होता है, कई बार हम लोग डिबेट बोलने जा रहे हैं तो हमारा एक फिक्स फॉर्मेट है। फिक्स फॉर्मेट कैसा कि हम एक राइम में बोलना चाहते हैं, है ना? एक शुरुआत हो गई तो बहुत अच्छे से एकदम चलता रहे, बीच में अटके नहीं, ऐसा नहीं लगे जैसे बातचीत कर रहे हैं, ऐसा हमारा भाव होता है। उस चीज के लिए क्या करना है, कुछ एग्जैक्टली कुछ ऐसी बात है, कोई ऐसी पंच लाइन है, उसको आप रट लो। उसको भी रटना ऐसा है कि एग्जैक्ट ऐसा नहीं कि अगर उसमें हट गया तो बाबा वो तो गायब हो गया। मयंक शर्मा सबसे श्रेष्ठ वक्ता है, ये बोलने की नहीं बोल रहा हूं, मान भी लेना है ना मुंह में, है ना? मयंक शर्मा सबसे श्रेष्ठ वक्ता है और उनके माध्यम से कितनी ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हमने विजेता प्राप्त की। ये पंच लाइन है, हमने याद कर लिया, ठीक है। अब गलती से क्या हुआ, मयंक शर्मा श्रेष्ठ वक्ता है, अब सबसे मैं भूल गया। अब उस सबसे शब्द की वजह से क्या हो जाएगा, मयंक शर्मा श्रेष्ठ वक्ता है और उनकी वजह से कितने ही वाद विवाद प्रतियोगिताओं को हार का सामना हम सभी को करना पड़ा है। क्यों हुआ ऐसा? सिर्फ कुछ सबसे मैं भूल गया। अब इस पूरी पंच लाइन में हमको क्या याद रखना है, मयंक शर्मा है कोई व्यक्ति, वो सबसे श्रेष्ठ वक्ता भी है और उसकी वजह से हम कितने हैं डिबेट जीते। अब इसको आप अपने दिमाग से सेट कर लो, अगर आपको आवश्यकता पड़ी, सबसे श्रेष्ठ वक्ता होने के कारण मयंक ने कितनी ही वाद विवाद प्रतियोगिता में हमको जिताया है। भाव वही है, कुछ अलग सेंस निकला इसका। कितनी ही प्रतियोगिताओं को जीते हैं हम मयंक शर्मा के सबसे श्रेष्ठ वक्ता होने की वजह से। सेंस वही है, मीनिंग वही है। मीनिंग चेंज हुआ? नहीं हुआ। इंपैक्ट चेंज हुआ? नहीं हुआ। सिर्फ क्या हुआ कि हमको चीजों को याद रखने में तकलीफ नहीं आई, तो हमको पलक रटना नहीं है ना? जो बिंदु आप सभी के लिए मैं बाद में रिपीट नहीं करूंगा, आप लोगों को भी रटना नहीं है। दूसरी चीज ये याद रखना है कि आप लोग खड़े होना बहुत अच्छा सीख गए। मैंने अब तक ऐसी किसी भी डिबेट में नहीं देखा जिसमें खड़े सब लोग प्रॉपर हैं, तो आप लोग खड़े तो बहुत अच्छे से हो जाते हो, ठीक है। हाथ भी एकदम भयंकर एंकर वेंकर वाले, मतलब आज तक वाले आ जाए, अंजना ओम कश्यप को पानी याद दिला देंगे एकदम भयंकर। पर फिर भी एक कमी है ना? क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आप शब्दनाथ में हो, नहीं होते तो नहीं बताता, है ना? आंखें जो है ना, सब लोग मुझे देखो, मत लिखो कुछ भी। एक बार की बात है, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत बढ़िया स्पीच मैंने एक बार दी,
वो स्पीच में ऐसा था, मैं और कुणाल जी गए थे डिबेट में, ट्रॉफी एक थी। अब ट्रॉफी एक होने की वजह से क्या हुआ, कुणाल जी ट्रॉफी लेकर बड़े होने का फायदा उठा गए, मुझे नहीं दी। कैसा लग रहा है सुनने में? अजीब लग रहा है? क्यों दिख रहा है अजीब? अरे यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई आप लोगों की भाई, ये भी कोई बात नहीं, पाँव तो सही रखे ना मेरे, हाथ ठीक थे ना, बोल भी तो अच्छा ही रहा था, कंटेंट भी ठीक ही था। अब तुम तो हद ही कर रहे हो एकदम, मतलब अब क्या पकड़ पकड़ के सुनाऊंगा क्या तुमको? ये तो कोई बात ही नहीं हुई, फिर भी अच्छा ही दिख रहा तुमको। क्यों नहीं दिख रहा अच्छा? है ना, क्योंकि आई कांटेक्ट नहीं हो रहा, है ना। और आप लोग अगर स्कूल में गए होंगे तो गए ही होंगे, है ना, तो याद होगा। टीचर पूछती थी, बताओ बेटा इसका आंसर क्या है, पाइथागोरस थ्योरम किसको बोलते हैं? सर पाइथागोरस थ्योरम मेरे को याद है सर, मैं सर बता दूं आपको, सर पाइथागोरस थ्योरम में सर एक तो थी पाइथा, और सर गोरस भी थी सर उसमें। गोरस सर गाय के दूध से नहीं बोल रहा हूं मैं, पर थी, हम करते थे, है ना। वो जो फर्स्ट बेंच पे इंटेलिजेंट बैठे तो वो तो करती ही थे भाई, मतलब मुझे तो याद है, ऐसे आंखें घुमाते थे जैसे ऊपर ही लिखा हुआ है ना। टीचर सोचता था अब भी याद आ गया, अभी याद आ गया, अभी जस्ट याद आ रहा है। तो हमको आंखों को ऊपर जब आप कर रहे हो, तो अगर मेरे जैसा व्यक्ति सामने बैठा होगा समझ आएगा कि ये याद करने की कुछ कोशिश कर रहा है ना। हम आंखें जब कब करते हैं ऊपर, जब हम किसी चीज को रिवाइंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ था, और रिवाइंड हम कब करते हैं? भूल रहे हैं, और हम भूलते किसको है? क्रोनोलॉजी समझ रहे हो आप सब चीजों की, है ना। स्टार्टिंग से लेके सबकी क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं आखिरी में मैच होगी। अगर आप रट के आओगे तो आप भूलोगे, भूलोगे तो आप याद करोगे, याद करोगे तो उसको आंखों के ऊपर करोगे, और आपके ऊपर आग करने बस से मुझे समझ आएगा कि आप कुछ रट के आओ, भूल गए हो, और ये आपके कंटेंट का पार्ट नहीं। नीतू हमारे साथ में है, ऋतु, नीतू है कि ऋतु है? ऋतु मौसम वाली ऋतु, और नीतू का मतलब क्या होता है बताओ? मतलब नीतू नाम नहीं तो नीतू का मतलब ही नहीं पता है, बड़े स्वार्थी लोग हैं यार। चलो कोई बात नहीं, आपने अच्छा बोला, अध्यक्ष जी को बोलना नहीं है, ये तो बता चुका हूं। आपके जो हाथों का जोर था ना, मतलब एक बार आ जाए विपक्षी वक्ता बस। कहाँ है तुम हो विपक्षी वक्ता? आके दिखाओ मेरे पास, अभी बता देती हूँ विश्व गुरु कैसे बनेगा। अगेंस्ट में थी, फेवर में थी तुम? अभी बनवा देंगे विश्व गुरु, आओ, मना कर रही हो? है हिम्मत तुम में इतनी? अरे मारना पीटना थोड़ी है, जूडू कराटे थोड़ी है नीतू ऋतु, ऐसे नहीं करना है ना। मतलब बहुत अच्छा था आपका, आप शब्दनाथ में नहीं होती तो मैं नहीं बोलता, शब्दनाथ में हो तो शार्पेस्ट बनना है, एकदम बेस्ट सर्वश्रेष्ठ बनना है, और लीडर बनना है, इसलिए, है ना। हमको जनरल सेंस में मेरे प्रिय दोस्तों, ये हम कहना चाहते हैं, ये जब झटका दे रहे हैं ना, तो हम उसको दिखा रहे हैं कि हम कुछ अलग से ड्रामेटिक करने की कोशिश कर रहे हैं। हम ये जनरली करते नहीं है, पर हम क्या कर रहे हैं, जब आप समझ में आएगा झटका दे रहे हैं, तो ये हमको क्या है, टाइट नहीं रखना है, बॉडी को इजी रखना है, फॉर्मेट में इजी, बी रिलैक्स। कोई जरूरत नहीं है कहीं पे भी, किसी भी स्पीच कंपटीशन के, डिबेट कंपटीशन के नियमों में नहीं लिखा है कि आप हाथ ऊपर नहीं करोगे तो हरा दिए जाओगे, है ना। ये मैंडेटरी नहीं है हाथ ऊपर करना। अगर ऐसे मैंडेटरी होता तो मैं तो कुर्सी लेके आता, हाथ और पैर दोनों ऊपर करके बोलता, माननीय अध्यक्ष महोदय अब जिताओ, तुम हराओगे कैसे मैं देखता हूं, है ना। तो ये हाथ को ऐसे टाइट नहीं रखना,